United States of America, the best is yet to come. It doesn't matter whether you're black or white or Hispanic or Asian or Native American or young or old or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it here in America if you're willing to try. नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो क्या आपको भी लगा कि ये होता है लोकतंत्र जो अमेरिका में होता है, ये होता है चुनावी कवरेज जो अमेरिका में होता है, ये होता है जीत के बाद का भाषण जो ओबामा ने दिया है, ये होता है हारे हुए नेता का भाषण जो रोमनी ने दिया। जब जब अमेरिकी चुनाव का कवरेज हिंदुस्तानी चैनलों के बक्से में, अमेरिकी चैनलों के जरिए आपके घरों में उतर रहा था, तब तब यहां और वहां यानी अमेरिका में बैठे भारतीयों को उनका एक हिस्सा कई प्रकार की आहों और कराहों से भर उठता था कि काश हमारे नेता भी इस तरह से आमने सामने बहस करते, काश हमारे नेता भी सारे सवालों के जवाब देते। सोनिया राहुल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं, वैसे विपक्ष के नेताओं का भी रिकॉर्ड कम अच्छा नहीं है। दूसरी बार जीतने के तुरंत बाद बराक हुसैन ओबामा ने अपने भाषण में बीवी बच्चों का शुक्रिया अदा किया। हमारे यहां तो बच्चों का नाम तब पता चलता है जब घोटाले में पकड़े जाते हैं। पत्नियों का तो कभी शुक्रिया भी अदा नहीं करते, जबकि वे कितनी मेहनत से घूंघट निकाले महिला वोटरों को भाभी, सास, दीदी और ननद बनाकर पति की जीत में योगदान करती हैं। बल्कि पति लोग पत्नियों को पार्षद, विधायक बनाकर विधायक पति और पार्षद पति का बोर्ड लगा देते हैं जो आपके स्क्रीन पर है, गाजियाबाद से है, यह अमेरिका से नहीं है। यह सब अंतर है और रहेगा, लेकिन क्या वाकई हिंदुस्तान के लोकतंत्र से अच्छा है अमेरिकी लोकतंत्र? क्यों हम कहते हैं कि हमारे नेताओं को उनसे सीखना चाहिए? लोहिया जेपी ने किससे सीखा था? मार्टिन लूथर किंग ने किससे सीखा था? आपको याद होगा जब पहली बार ओबामा जीते थे, अमेरिका में लोग रो रहे थे। कहा जा रहा था कि मुल्क ने अपने इतिहास पर लगे रंग भेद और नस्ल भेद का दाग धो दिया है। व्हाइट हाउस छोड़ते वक्त जॉर्ज बुश ने कहा था कि वो दृश्य शानदार होगा जब ओबामा और उनकी पत्नी व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे। सारे अमेरिकी इस इतिहास पर गर्व करेंगे। ओबामा ने अपने पहले भाषण में कहा था कि अगर कोई है जिसे शक है कि अमेरिका वो जगह है जहां सब संभव नहीं, जिसे लग रहा होगा कि हमारे संस्थापकों के सपने जिंदा हैं या नहीं, जो हमारे लोकतंत्र की ताकत पर संदेह करता हो, आप सबको जवाब मिल गया होगा। ओबामा से हारने वाले मैकेन ने कहा था कि जो नस्लीय नाइंसाफी का दाग था हमारे इतिहास पर, वो धुल गया। लेकिन आज के भाषण में ओबामा ने पहली जीत के प्रतीकों को याद नहीं किया। श्वेत राष्ट्रपति के गौरव की बात नहीं हुई। ओबामा उस अमेरिका से संवाद कर रहे थे जो उनके साथ मंदी और युद्ध के दौर में भी बने रहने का फैसला कर चुका है। वो अमेरिका का दरवाजा एशियाई से लेकर हिस्पैनिक सबके लिए खोल रहे थे। ओबामा को बोलते देख हमारे यहां के कई लोग मनमोहन सिंह को चुपचाप याद करने लगे। भाषण अच्छा था, कोई शक नहीं, लेकिन क्या यह भाषण जीत के लम्हों में दिए जाने वाले भावुक और जोरदार भाषणों से भी कुछ ज्यादा था? वैसे ओबामा के पहले और इस बार के भाषण के शब्दों में और भाव में खास अंतर नहीं दिखेगा। गूगल से निकालकर देख लीजिए। हो सकता है कि ओबामा का यह भाषण दुनिया के 50 श्रेष्ठ भाषणों में शुमार हो जाए और रेलवे स्टेशन पर व्हीलर के स्टॉल पर बिकने लगे। लेकिन क्या ओबामा ने उन बातों का जिक्र किया जिसके प्रतीक के रूप में अश्वेत होने की वजह से वे पहली बार चुने गए? उन सपनों का क्या हुआ? क्या हमारे यहाँ के पिछड़े, दलित, मुसलमान ओबामा की जीत से खुद को जोड़ सकते हैं? क्या सामाजिक विविधता और नाइंसाफी के इतने गहरे स्तरों के बाद भी हमारे लोकतंत्र ने कुछ कम उपलब्धियां हासिल की हैं? क्या ओबामा की जीत भारत के दलित पिछड़े आंदोलनों के लिए कुछ अलग से कहती है कहानी? क्या हम कह सकते हैं कि अश्वेत होने के प्रतीक का इस्तेमाल ओबामा ने एक ही बार के लिए किया, लेकिन हमारे नेता इस टिकट पर कई बार दावेदारी करते रहते हैं? पहली जीत के वक्त भारत के कई संगठनों ने कहा था कि ओबामा दलित आंदोलनों के लिए भी प्रेरणा है। क्या ओबामा प्रतीकों से आगे निकल गए और पहचान की राजनीति को पीछे छोड़ गए, देश की चुनौतियों को आगे कर दिया? उन्होंने खुलकर कहा कि प्रवासियों के लिए अमेरिका के दरवाजे खुले हैं। क्या उनकी जीत दक्षिणपंथी राजनीति के लिए भी सबक है? हम इतना मोहित क्यों हैं अमेरिका को लेकर?
लोकतंत्र और चुनाव की ऐसी पैकेजिंग क्या हमें भी चाहिए, जिसे अब तक का सबसे महंगा चुनाव बताया गया है, 30,000 करोड़ के खर्चे वाला चुनाव। मैं अमेरिका नहीं गया हूं, मगर गूगल जी की असीम कृपा से लोकल रहते हुए भी कुछ कम ग्लोबल नहीं हूं। बात करेंगे प्राइम टाइम में कि यह तुलना, यह कमतरी या बेहतरी का एहसास क्यों है। क्या यही अमेरिका है जो CNN दिखाता है, जो ABC दिखाता है, जो NBC दिखाता है, जो फॉक्स न्यूज दिखाता है? क्या वही भारत है जो हम दिखाते हैं? प्राइम टाइम में हम बात करेंगे